गांव में एक भूतिया खंडहर था। उस खंडहर के पास एक कुआं था। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी। उस चुड़ैल का खौफ 7 गांव तक था। उस खंडहर के पास से जो भी इंसान गुजरता था वह चुड़ैल अपनी सुरीली आवाज से उसको अपने ओर आकर्षित करती थी। ए राजा, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है। जरा मेरे पास तो आओ मेरे राजा। अरे वाह, ये औरत कौन है जो मुझे राजा कहकर पुकार रही है? और इस औरत ने तो स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है। वाह भाई वाह, मुझे तो मजा ही आ गया। मेरी बीवी ने तो आज तक मुझे इतने प्यार से बुलाया ही नहीं कभी। चलो इसे देख कर आते हैं। फिर वो नासमझ इंसान चुड़ैल की बहकावे में आकर उस खंडहर के तरफ चला जाता है। अरे तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारा राजा तुम्हें ढूंढ रहा है। अरे मेरे रानी, तुझे मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे सामने आओ। राजा जी, मैं आपके पास में ही हूँ, आप मुझे ढूंढो। मुझे ढूंढ के तो दिखाओ मेरे राजा, मैं आपके बगल में ही हूँ। फिर वो इंसान आवाज का पीछा करते करते उस कुएं के पास चला जाता है। अरे मेरे राजा, आप इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ पर हूँ। अरे यार, ये आवाज तो यहीं पर से आ रही है, पर ये औरत मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अरे मेरे रानी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम मेरे सामने आओ। मेरे राजा बाबू, मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे ढूंढो। हा 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 हा। आवाज तो इसी कुएं से आ रही है, लगता है वो इसी कुएं में छुपी हुई है। धप्पा, देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी वो नासमझ इंसान उस कुएं में झांकने लगता है। तभी उस कुएं से एक खूनी पंजा बाहर निकलता है और उसका गर्दन पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। अरे तुम कौन हो? मैं तो यहाँ अपने रानी की तलाश में आया था। तुम कौन हो चुड़ैल? हे भगवान, मुझे बचाओ। मेरे राजा, मेरी तरफ तो देखो, मैं ही तो तुम्हारी रानी हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो एक चुड़ैल लगती हो। मुझ पर दया करो और मुझे जाने दो घर। मेरी बीवी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं मेरे राजा, तुम इतनी दूर से आए हो तो खाना खाकर ही जाना। अरे वाह, लगता है ये कोई अच्छी चुड़ैल है। मैं तो तुमसे बेकार में ही घबरा रहा था। जी जी चुड़ैल, मैं तो खाना खा कर ही जाऊंगा। वैसे चुड़ैल जी, आपने खाना में क्या बनाया है? अरे अभी तो खाना बनाना है। अच्छा अच्छा, तो खाना अभी बनाएंगी आप? अच्छा तो बताएं, मैं सब्जी काटने में मदद कर दूं आपकी? अरे नहीं मेरे राजा, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है हमें। अरे पर यहाँ पर हमें कोई गैस चूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है। बिना गैस चूल्हा के आप खाना कैसे बनाएंगी? अरे राजा, खाना को बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही खा जाऊंगी। अच्छा अच्छा चुड़ैल जी, वैसे आज खाने में है क्या? तुम्हारा सर। अरे रे, मर गया रे। ये चुड़ैल तो मुझे ही खाने की बात कर रही है। हे भगवान, आज मैं किस औरत के चक्कर में पड़ गया? बचा मुझे। आज रात तो मैं तुझे ही खाऊंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल कुएं के अंदर गुफे में चली जाती है और फिर रात हो जाती है। अरे देवर जी, इतनी रात हो गई, आपके भैया अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भाभी, आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर महेश अपने भैया की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। रामो भैया, आप कहाँ हैं? रामो भैया, रामो भैया, आप कहाँ हैं? क्या आवाज मेरी आपकी कानों तक पहुँच रही है? यहाँ पर तो भैया का नामो निशान नहीं है। अब मैं भैया को कहाँ ढूंढूं? तभी उसकी नजर कुएं के पास पड़े गमछे पर जाती है। अरे ये गमछे तो भैया का लगता है। कहीं मेरे भैया इस कुएं में तो नहीं गिर गए? अरे पर ये तो वही भूतिया कुआं है जिसके बारे में गांव वाले बताते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा मेरे भैया का? आप ही रक्षा
क्या करना अब? उसके बाद वो अपने भैया को बहुत जोर जोर से पुकारता है। रामू भैया आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे ये तो मेरे छोटे भाई की आवाज है, लगता है वो मुझे तलाश करते करते आ गया है। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया, ये शिकार तो खुद ही मेरे पास चलकर आ गया है। वो चुड़ैल फिर से अपनी सुरीली आवाज निकालती है। अरे मेरे राजा, कहाँ हो तुम? आओ ना मेरे पास, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अगर आपने आने में देर कर दी तो भोजन ठंडा हो जाएगा, आप जल्दी आओ ना। अरे ये मधुर आवाज किसकी है और ये मुझे राजा कहकर क्यों पुकार रही है? अरे तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। अरे मेरे राजा, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, मैं यहाँ कुएं में हूँ। अरे नहीं महेश, तुम इसके बातों में कभी मत आना, ये कोई औरत नहीं बल्कि ये भूत है। भाग जाओ यहाँ से तुम महेश, तुम गलती से भी इस कुएं में मत झांकना वरना ये तुम्हें अंदर खींच लेगी। अरे ये तो रामू भैया की आवाज है। मेरे भैया तो चुड़ैल की कब्जे में है, मैं तो मर गया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी वजह से मेरा दूसरा शिकार चला गया, अब मैं तुझे नहीं जिंदा छोड़ूंगी। चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैंने जल्दी ही अपने भैया को उस कुएं से बाहर नहीं निकाला तो वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो इधर उधर देखता है तो उसे पास में एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई पड़ता है। ये टूटा हुआ पेड़ हमारे काम आ सकता है। अगर इस पेड़ को मैं कुएं में डाल दूं तो भैया उसकी मदद से बाहर आ सकते हैं। फिर वो उस पेड़ को उठाता है और कुएं में डाल देता है। रामू भैया आप इस पेड़ की मदद से बाहर आ जाओ। तेरे नासमझ भाई को क्या लगता है मैं तुम्हें इस पेड़ पर चढ़कर बाहर जाने दूंगी? कितना बेवकूफ है तुम्हारा भाई। कोई फायदा नहीं है महेश, तुम अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें भी अंदर खींच लेगी। अब क्या करूं? मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। फिर वो मदद मांगने के लिए आगे की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने पर एक बरगद के पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई दिखाई पड़ती है। वो उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश हो जाता है। हे महाबली हनुमान, आपसे बड़ा बलवान इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। मुझे आपकी बहुत सख्त जरूरत है, आप कृपया करके मेरी मदद करें। इतना बोलकर वो मूर्ति वहाँ से उठा लेता है और सीधा कुएं के पास चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ महेश को आने की वजह से चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है। तुझे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तुम्हें उसी समय खा लेना चाहिए, बस अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बोलो महाबली हनुमान की जय, बोलो महाबली हनुमान की जय। ऐ चुड़ैल, मैं अपने भाई को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं भी नीचे आ रहा हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। तेरी इतनी हिम्मत, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। तभी वो चुड़ैल अपनी खूनी पंजे को निकालकर महेश को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी महेश अपनी जगह उस बजरंगबली के मूर्ति को पकड़ा देता है। वो चुड़ैल बजरंगबली की मूर्ति को लेकर कुएं के नीचे चली जाती है। तभी उस मूर्ति में से बहुत तेज प्रकाश निकलता है। वो चुड़ैल उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो जलने लगती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये रोशनी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। हे महाबली हनुमान, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी इंसान को परेशान नहीं करूंगी। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल पूरी तरीके से जलकर खत्म हो जाती है। महाबली हनुमान की जय, सियावल रामचंद्र की जय। भैया आप ठीक तो है ना? और फिर वो बाहर आ जाता है। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।